हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए यानी कि टॉरस सन साइन और वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूँ, आप मेरी रीडिंग्स मिस नहीं करेंगे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन पर है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए फरवरी महीना कैसे होने वाला है टॉरस। तो टॉरस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है फरवरी के लिए। तो फरवरी में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? फरवरी में आपके ओवरऑल एनर्जी है एवरीथिंग इज़ फाइन। पास्ट की एनर्जी क्या है टॉरस? पास्ट में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जी क्या है आपकी? करंट एनर्जी में है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर में है 2 ऑफ सॉर्ड्स। चैलेंज आपके लिए क्या है इस महीने? चैलेंज है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस है एस ऑफ पेंटिकल्स और सरप्राइज फैक्टर में देखते हैं हम मून। तो टॉरस एवरीथिंग इज़ फाइन आया हुआ है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी में। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक एंडिंग से गुज़र रहे हो। आपके लाइफ में आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये जो फेज़ है आपका फरवरी में, आप हील कर रहे हो। ओके, ये जो भी आपके साथ हुआ पास्ट में उससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप बहुत दुखी हो और वो जो एनर्जी है आप फरवरी में भी लेकर चल रहे हो, मगर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपका समय बदल रहा है। आप शायद ये नहीं समझ पा रहे इस वक्त क्योंकि आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आप दुखी हो, आप अपसेट हो। और ऐसे मौक़ों पर, ऐसे समय पर पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल होता है, मगर आई होप कि आप ये रीडिंग देख रहे हो। और अगर आप ये देख रहे हो आप समझ पाओगे कि आपका वक्त बदल रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में जो भी बुरा वक्त था वो ख़त्म हो चुका, अब आपका वक्त बदल रहा है और अच्छा वक्त आने वाला है, पॉजिटिव समय आ रहा है आपके लाइफ में। आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। ये आपके लिए हीलिंग फेज़ है, तो आपको इस समय आपके मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है, फिज़िकली आपको फिट होना है, वापस लाइफ को एक बार फिर से खुलकर जीने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम एक बहुत बुरे समय से गुज़र रहे हो, तो वो ये पॉजिटिव चीज़ें रजिस्टर भी नहीं होती। मगर मैं होप करती हूँ कि आप ये सुन रहे हो, क्योंकि कभी ना कभी आप ये रीडिंग को याद करोगे और कहोगे कि जो अपर्णा ने कहा था वो सही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास्ट में। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे आपके पास्ट में। मैं देख रही हूँ आप पास्ट में भी बहुत इंडिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल फ्रीडम थी आपके लाइफ में। तो यहाँ पे क्या हुआ है पास्ट में जहाँ आपको इतना धोखे की एनर्जी लग रही है? एस ऑफ वॉन्ड्स, शायद आप किसी पर्सन से मिले और यहाँ पे बहुत पैशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक रोमांटिक सिचुएशन थी, एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है आपके पास्ट में, और शायद इस सिचुएशन को लेकर कुछ ऐसा हुआ जो वर्कआउट नहीं हुआ। क्योंकि करंट एनर्जी में है आपकी 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो करंट एनर्जी में आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। आप अपना पूरी एफर्ट, एनर्जी, सारा चीज़ जो है आप अपने करियर में डाल रहे हो, क्योंकि आपके मन में बहुत
बहुत दूसरे थॉट्स है, आप उस थॉट्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। आपके लाइफ में भी चैलेंजेस है, आप उन चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत झगड़ा है, शायद आपके पार्टनर के साथ झगड़ा है या बहुत दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, शायद थर्ड पार्टी है। इस वजह से आप अपना पूरा ध्यान करियर में ज़्यादा डाल रहे हो ताकि ये सारी डिस्ट्रैक्शंस को आप भुला सको। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ 2 ऑफ सोर्ड्स, तो फ्यूचर में डेफिनेटली आपके लाइफ में एक डिसीजन आ रहा है जहाँ पे आपको चुनना होगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में एक चॉइस की एनर्जी दिखाई दे रही है और ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो आप शायद कुछ नए एनर्जी की तरफ जा रहे हो, नया रिश्ता या नई जॉब। और ये जब ऑफ़र आपके तरफ आएगा आप कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या करना है, क्या मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं। ये जो भी ऑफ़र है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफ़र है। रिलेशनशिप अगर है तो ये पर्सन जो भी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, बहुत ही एक अथॉरिटी फिगर है। काम में भी वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। अगर ये काम के मामले में है तो ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके काम से बहुत इम्प्रेस्ड है और आपको एक बहुत अच्छा ऑफ़र दे रहे हैं, बहुत स्टेबल ऑफ़र दे रहे हैं। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एक ऑफ़र आने वाली है, मगर आपको कन्फ्यूजन है कि लेना है नहीं लेना। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने फरवरी में ये है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। हर चीज़ में आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है। पहले उतना एफर्ट नहीं लगता था, मगर अब ऐसा नहीं है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में, या तो आपके फ्रेंड्स के वजह से, शायद आपके फ्रेंड्स बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं आपके लाइफ में, या फिर जैसे मैंने कहा एक रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के वजह से आपकी लाइफ में एक इम्बैलेंस है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको वक्त नहीं मिल रहा फ्रेंड्स के साथ क्योंकि आप काम में इतना बिजी हो, आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ में आपको वक्त नहीं मिल रहा। एडवाइस आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एडवाइस में मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली कुछ नया आ रहा है, बहुत स्टेबल ऑफ़र आ रही है आपके तरफ। आपको आगे बढ़ना है क्योंकि ये जो ऑफ़र है ये भगवान के तरफ से एक ऑफ़र है, यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट है। और ये जो ऑफ़र है आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस देने वाली है फ्यूचर में। ये आपके फिनेंशियल चीज़ों को भी काफ़ी सिक्योर करने वाली है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाली है। शायद इमीडिएटली आपको ना पता चले, मगर ये जो है आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देगा। तो फिर से मैं वही कहूँगी, शायद ये जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है। अगर रिलेशनशिप है तो ये एक लॉन्ग टर्म रिश्ता है। ओके, तो आपको इसे सीरियसली कंसिडर करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। मून है आपकी हिडन फैक्टर। तो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप कंफ्यूज्ड हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है इस महीने, बहुत इमोशंस है, बहुत डर है। यूनिवर्स आपको क्लैरिटी ले आने के लिए कह रहे हैं। हर चीज़ में आप क्लियर होकर सोचे, क्लियर होकर फैसला ले, इमोशनल होकर फैसला ना ले, प्रैक्टिकल होकर फैसला ले। आपके एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक एंडिंग है, बहुत ही एक बर्डन वाली एनर्जी थी आपके मन में, बहुत ज़्यादा बोझ था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सारी चीज़ों का एंड हो रहा है। बहुत मुश्किल समय था आपके लाइफ में, उसका अंत हो रहा है। तो आउटकम क्या है टॉरस आपके लिए? आउटकम है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। ये धोखे की एनर्जी है। ये धोखा कौन दे रहा है आपको? देखिए, जो भी है ये हो चुका है, ओके, मगर इसके वजह से आप डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हार्ट ब्रोकन हो। आप उससे हील करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से आपके मन में आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहे हो। यूनिवर्स कह रही है कि एक बहुत बड़ा चेंज है आपके लाइफ में इस महीने, मगर ये चेंज जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा आउटकम ले आ रही है क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आने वाली है। तो ये चेंज इसलिए हो रहा है ताकि जो आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करता उसे यूनिवर्स निकाल सकते हैं, और जो आप डिज़र्व करते हो, जो अबंडेंस डिज़र्व करते हो, उसे ले आने के लिए यूनिवर्स आपके लाइफ में स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए जो सही नहीं था आपके लाइफ में उसे निकाल दिया गया है, और जो आपके लाइफ में सही है
उसे ले आने की प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की। ओके, तो ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है टॉरस। मगर और मैं जानती हूँ, जैसे मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हो, एंड आई होप कि ये जो रीडिंग है आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे, होप दे फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एलिफेंट लिखा है, अ लॉन्ग जर्नी लिखा है, फिज़िकल मेंटल, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ लेसन्स सीखी हुई है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है ऑलरेडी लाइफ से। शायद आप ट्रैवल भी करने वाले हो इस महीने। पीस एंड हारमनी आया है, तो डेफिनेटली पीस आ रही है आपके लाइफ में, शांति आ रही है। इतने डिफ़िकल्ट टाइम के बाद थोड़ा सा आपको पीस आ रहा है और शांति आ रही है। क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, तो आप में से बहुत लोग हैप्पी नहीं हैं इस वक्त अपने लाइफ से। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, मगर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है टॉरस, क्योंकि आपका समय बदल रहा है। ओके, और बहुत पॉजिटिव तरीके से बदल रहा है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो देखिए आप जो जैसे सोच रहे हो वो एक परमानेंट चीज़ नहीं है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यही अब मेरी लाइफ होने वाली है, मगर ऐसा नहीं है, कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। तो टॉरस, निराश मत होइएगा और इसे क्लेम ज़रूर कीजिए। इस रीडिंग को मैसेजेस में आई क्लेम लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।